हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर अमिता आज आपके लिए एक टॉपिक लेके आई हूँ। क्या सेक्स के बारे में इतना शर्माना जरूरी है? हम सेक्स के बारे में इतना ज़्यादा क्यों शर्माते हैं? इस टॉपिक पर बात करना उतना ही जरूरी है जितना कि रोटी, कपड़ा और मकान या अदर रिलेशनशिप। क्या आपको नहीं लगता कि ये एक बहुत बेसिक चीज़ है और इसके बारे में अगर आप डिस्कस करेंगे तो जितने भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं वो हम काफ़ी हद तक सॉल्व कर सकते हैं, एक हेल्थी रिलेशनशिप बना सकते हैं। इतने सारे जो डिवोर्स हो रहे हैं, इतने सारी जो प्रॉब्लम स्टार्ट हो रही है, एक दूसरे को ब्लेम करना, ब्लेम गेम जो चलता है एक सिर्फ रिलेशनशिप में, इस चीज़ को हम मैनेज कर लें तो काफ़ी हद तक इन प्रॉब्लम्स को दूर किया जा सकता है। हम लोग इतने ज़्यादा कंजर्वेटिव तो कभी नहीं थे। आप सोचिए, पुराने एशियंट टाइम से हमारे जितने भी टेम्पल्स हैं, खजुराहो, कोणार्क और जितने भी बड़े बड़े टेम्पल्स हैं, उन सब में इन सब के कलाकारियां, चित्रकारी और ये सब किया हुआ है। खुले आम उन्होंने मंदिरों में इसको प्रमोट किया है। तो आज जब हमारी मानसिकता इतनी ज्यादा बोल्ड हो चुकी है, इन सब्जेक्ट्स पे हम खुल के बोलने लगे हैं, तो भी हम अपने से बात करने में, खुल के बात करने में शर्माते हैं कि लोग क्या कहेंगे, क्यों कहेंगे, मेरे को जज करने लग जाएंगे। ठीक है, मेट्रो सिटीज में ये नहीं है, लेकिन जो बिग क्लास की जो सिटीज हैं उसमें और बाकी के जो मिडिल क्लास और लोअर क्लास जो फैमिलीज हैं, उनमें इस चीज को आज भी तवज्जो नहीं दी जाती। उसमें इस टॉपिक पर बात करने के लिए आपको हमेशा गलत ही समझा जाता है। लेकिन आधे से ज्यादा प्रॉब्लम्स, चिड़चिड़ाना, डिप्रेशन और एक दूसरे को मिसअंडरस्टैंड करना, वो सब एक बेसिक नीड सिर्फ और सिर्फ सेक्स से रिलेटेड होती हैं और वही आगे जाके बीमारी में डेवलप हो जाती हैं। तो आप सोचिए कि क्या हमारे अब्रॉड से इतना ज्यादा, जो आप लोग सोचते हैं कि वो लोग बहुत बोल्ड हैं, इस टॉपिक पर बहुत अच्छे से बात कर पा रहे हैं, और हमारे यहाँ इतना शाय है, हम उस पर बात ही नहीं करना चाहते हैं, क्यों? जबकि काम सूत्र पर रिसर्च करने फॉरनर्स आते हैं हमारे यहाँ, और हम अपने ही यहाँ के चीजों को गलत मरोड़ के, गलत परंपराओं में जोड़ के एक गलत तरीके से उसको पेश करते हैं। आप इसको इतना ज्यादा एजुकेट करिए, उससे इतना ज्यादा एजुकेट होइए कि आप लोगों को उससे डर ना लगे, आप उससे शर्माए नहीं और आपको सही गाइडेंस मिले। अब अगर आपको सही गाइडेंस मिलेगी तो आपके मिसकंसेप्शंस जितने भी हैं वो दूर हो जाएंगे और आप एक अच्छी हेल्थी लाइफ जी सकते हैं। तो मुझे लगता है कि आपको अपने दिल की बातें शेयर करने के लिए एक जो सही पर्सन है वो ढूंढना चाहिए। तो आप या तो डॉक्टर के पास जा सकते हैं या किसी ऐसे अपने सीनियर पर्सन से बात करते हैं जो आपको सही गाइड दे। लेकिन क्या कभी कभी वो आपके नेचर के अकॉर्डिंग आपको सही गाइड कर सकता है? उसमें बहुत सारी चीजें मैटर करती हैं। आप किस परिवार से डिपेंड करते हैं, आपकी एजुकेशन क्या है, आपका पार्टनर कैसा है, आप किस फैंटेसी में जीना चाहते हैं, आप अपने आप को कितना जानते हैं। बेसिक्स तो ये है कि आपको अपने बारे में नहीं पता तो आप अपने बारे में दूसरे से कैसे डिस्कस करेंगे? तो सबसे पहले तो आपको अपने बारे में जानना बहुत जरूरी है कि व्हाट इज योर टाइप, आप क्या हैं, आप किससे पूछ सकते हैं। और अगर आपको कोई जज कर रहा है तो वो गलत है, क्योंकि वो आपके टाइप का नहीं है। कोई दो लोगों की डिजायर्स एक सी नहीं हो सकती, है ना? सो सबसे पहले तो खुद को जानिए, आप क्यों इस बारे में बात करने से शर्माते हैं, आपको क्या नीड्स है, आपको क्या अच्छा लगता है, क्या आप अपने पार्टनर से खुल के बात कर सकते हैं। और जो टीनेजर्स हैं वो गलत गलत साइट से, गलत इंटरनेट पे जो भी आप उनको इंफॉर्मेशन मिलती हैं, इंफॉर्मेशन गलत नहीं होती है लेकिन वो उनके लिए नहीं होती है। इंफॉर्मेशन तो एक नॉर्मल है, जनरल है, लेकिन एक
सबकॉन्शियस अगर अपने से मैच्योर चीजों को पढ़ता है तो वो गलत मूव करेगा, वो गलत डायरेक्शन में जाएगा। क्योंकि आजकल हर किसी के पास मोबाइल है, हर किसी के पास इंटरनेट एक्सेस है, और ये सब्जेक्ट ऐसा है जो हर किसी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। अब अट्रैक्ट करता है तो आप जरूर नहीं है ना कि आपको सही गाइडेंस मिले। तो प्लीज आप अपने आप को समझिए और अपने आप को एक्सप्रेस कीजिए। अगर आपका पार्टनर आपको नहीं समझ रहा है तो फाइंड आउट अदर वे, उनको भी समझाने की कोशिश कीजिए, उनसे भी बात करिए। क्योंकि अगर आप दोनों गलत एक डायरेक्शन में जाएंगे तो आपकी फैमिली लाइफ डिस्ट्रॉय होगी। आप आगे चल के आपस में चिड़चिड़ाहट, गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन, एंगर, ये सारी चीजें एक बेसिक नीड जो आपकी बॉडी नीड है उससे रिलेट करती है। और जब आप उसी को फुलफिल नहीं कर सकते, उसी के बारे में डिस्कस नहीं कर सकते, तो फिर आप आगे अपनी और लाइफ को कैसे कैरी करेंगे। तो 90% जो डिवोर्स केसेस हैं वो इसी प्रॉब्लम को लेके स्टार्ट होते हैं, और फिर कहीं ना कहीं वो डाइवर्ट होते होते दूसरी चीजों में चले जाते हैं। तो सबसे पहले आप अपने आप को जानिए, व्हाट इज योर टाइप, और फिर उसके बारे में डिस्कस कीजिए। आजकल बहुत अच्छे डॉक्टर्स हैं, अगर आपको लगता है कि आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं तो आप मेरे से भी शेयर कर सकते हैं। और टीनेजर्स के लिए मैं हमेशा ये कहूंगी कि आप लोग एक ग्रोथ में हो, आपके लिए बहुत सारी चीजें जो इंटरनेट पे हैं वो नहीं है। आप अपना समय किसी ढंग के किसी गाइडेंस बंदे से बात कीजिए जिससे आप कंफर्टेबल हो। अपने घर में बात कीजिए, अपनी सेक्सुअल प्रॉब्लम्स के बारे में बात कीजिए, अपनी फैंटेसीज के बारे में बात कीजिए, आपको सही गाइडेंस मिलेगी। अगर आप किसी चीज को गलत तरीके से एक्सेप्ट करते हैं तो आपकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स इकट्ठी हो जाएंगी। तो प्लीज आप लोग इस इतने इम्पोर्टेंट टॉपिक को कभी भी इग्नोर मत कीजिए। और आशा करती हूँ कि आज से ही आप अपने और अपने रिलेशन के बारे में सोचना शुरू करेंगे। मैं हर बारी एक नया टॉपिक लेके आऊंगी, आपसे ही रिलेटेड, आपके लाइफ से रिलेटेड, जो आपको लगेगा कि शायद मैं आपसे को रिलेट कर पा रही हूँ। तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, जिससे अगली बार जो मैं वीडियो बनाऊं वो नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। थैंक यू, बाय।